नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। हम कामायनी में चिंता सर्ग की व्याख्या कर रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सबको विदित है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का आधुनिक काल का सबसे चर्चित महाकाव्य है। छायावाद की समस्त प्रवृत्तियों का उद्घाटन करता है, समस्त प्रवृत्तियाँ इसमें हमें दिखाई देती हैं। कामायनी में प्रसाद ने वास्तव में मन के विकास की कथा कही है। मन का जो विकास है, चिंता से प्रारंभ होकर के आनंद तक पहुँचता है, वहाँ तक आनंद तक पहुँचा करके कामायनी का चारित्रिक विकास किया है, मन का विकास किया है, भावनाओं का मानवीकरण किया है जयशंकर प्रसाद ने इस काव्य में, महाकाव्य में। तो यहाँ पर कामायनी का चिंता सर्ग उद्धृत है और कामायनी के चिंता सर्ग में मनु चिंता को संबोधित करते हुए बात कर रहे हैं, चिंता को संबोधित कर रहे हैं। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे कितने नाम। अरे पाप है तू, जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे। चेतनता चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। अब यहाँ पर मनु बुद्धि को कई नामों से संबोधित कर रहे हैं, चिंता को कई नामों से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे चिंता, तूने कितने नाम धारण कर रखे हैं। सारी ये जितने भी नाम हैं वास्तव में तेरे ही नाम हैं। जैसे बुद्धि, जयशंकर प्रसाद की कल्पना शक्ति, उनकी उर्वरता देखिए आप कि उन्होंने बुद्धि के लिए, चिंता के लिए भी कितने सारे शब्द सोचे हैं कि वास्तव में ये अलग अलग नाम हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से भी चिंता का ही उद्बोधन होता है, चिंता जो है वही उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं कि ये चिंता तेरे अनेक नाम हैं। बुद्धि, तुझे बुद्धि का नाम रूप देते हैं हम, जिसमें कि बुद्धि क्या होती है, तत्काल हमको कुछ भी सोचना होता है, तत्काल जो हमें ज्ञान की शक्ति देती है उसको हम बुद्धि कहते हैं। मनीषा, जिसमें कि नई नई कोई चीज़ दिमाग में उत्पन्न होती है, नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा जिसको हम कहते हैं, तेरा ही, ये भी तेरा ही रूप है। मति, जिसमें कि हम आगे के लिए कोई चीज़ सोच विचार कर सकें, आगे के भविष्य के लिए चिंतन मनन करने की जो हमारी क्षमता है, शक्ति है, उसको हम मति कहते हैं। आशा, जो कि व्यक्ति में कोई भी कल्पना का जो सुख देती है, नई किरणें जिससे उत्पन्न होती है, उसको हम मतलब नई कल्पना की जो भी सुखद अनुभूति प्रदान करती है, हमको करवाती है, उस चेतना शक्ति को हम आशा कहते हैं। तो बोल रही कि हे चिंता, ये तेरे कितने नाम हैं, तू चिंतन कराने वाली है, चिंता कराने वाली है, लेकिन मनुष्य जाति जो है तेरे को अलग अलग बहुत सारे नाम प्रदान कर देता है, अनेक नामों से तेरे को हम संबोधित करते हैं। किंतु अरे पाप है तू, जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ नहीं तेरा काम। कि बुद्धि मनीषा मति आशा, हम तेरे को बहुत सारे नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन चिंता तेरे को हम तेरे नाम से जब संबोधित करते हैं, हम सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम सोच रहे हैं, हमारे अंदर मनीषा है, लेकिन वास्तव में ये सब रूप जो है चिंता के ही अनेक रूप हैं। तो अरे तू तो वास्तव में पाप है, तू यहाँ से जा चल जा। तू हर रूप में हमको चिंता ही करवाती है, चाहे बुद्धि का रूप हो, चाहे नई चीज़ें सोचने की हमारी क्षमता हो, चाहे भविष्य के लिए हम कोई चीज़, किसी चीज़ का मनन करें, या हमारे हृदय में तू आशा के रूप में उदय हो। तो ये हर चीज़ जो है मनुष्य के मन को चिंतित करती है, या कुछ ना कुछ सोचने के लिए पूरे समय बाधित करती है, बाध्य करती है।
तो प्रसाद जी बोल रहे हैं, मनु कह रहा है कि अरे तू वास्तव में पाप है, तू जा मेरे पास से चली जा, मैं बहुत चिंतन करके मनन करके थक चुका हूँ, अब तू मेरे पास से चली जा, मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता, ना मैं भविष्य के बारे में कुछ सोचना चाहता हूँ और ना मैं किसी अतीत के बारे में ही कुछ सोचना चाहता हूँ। और कह रहे हैं कि विस्मृति आ अवसाद घेर ले, कि हे विस्मृति अब तू मुझे आ जा। अर्थात मनु हर चीज़ को भूलना चाह रहे हैं। मनु जो कि देव जाति के हैं, जिनके कभी हृदय में चिंता नाम की चीज़ की उपस्थिति हुई ही नहीं थी, जिन्होंने हमेशा भोग विलास ही किया था, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य जिनके जीवन में था, आज जब वो इस तरीके की प्रलय की अवस्था देख रहे हैं, जब देख रहे हैं कि संसार में उनके अतिरिक्त कुछ नहीं बचा है, सारी सृष्टि समाप्त हो गई है, चारों ओर विपदा ही विपदा है, परेशानी ही है, कष्ट ही है, जल ही जल है, तो ऐसे में अपनी विनाश होती हुई इस प्रकृति को देखते हुए उनको बड़ी चिंता हो रही है। तो बोल रहे हैं कि हे विस्मृति अब तुम आ जाओ, अर्थात मैं हर चीज़ भूलना चाहता हूँ। तो विस्मृति को बुला रहे हैं कि अब मेरे पास में कोई स्मृतियाँ ना रहे, चाहे वो मधुर हो चाहे वो कटु हो। हे विस्मृति अब तुम मेरे हृदय में आ जाओ, मैं हर चीज़ भूलना चाहता हूँ। हे अवसाद अब तुम मुझको घेर लो, कि अवसाद मेरे को घेर ले, विस्मृति घेर ले, लेकिन मैं अपनी स्मृतियों को, जो मधुर स्मृतियाँ हैं या कटु स्मृतियाँ हैं, उन सब से निकलना चाहता हूँ, कि अब मैं अपने मन को निष्क्रिय कर लेना चाहता हूँ। कि अवसाद अब तुम मुझे घेर लो, डिप्रेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अब तुम मुझे घेर लो ताकि मेरा ये मन निष्क्रिय हो जाए, कुछ सोचने समझने लायक या अनुभव करने के योग्य ना रहे। नीरवते बस चुप कर दे, कि हे नीरवते, नीरव यानी कि मौन, शांति, कि अब तू बस चुप कर दे। ये सारी चिंताओं का जो मेरे हृदय में शोर उठ रहा है, इस सारे चिंताओं के शोर को अब तू चुप कर दे, मौन कर दे। अब मुझे चेतना नहीं चाहिए, मुझे मनीषा हो चाहे मति हो चाहे आशा हो, ये सब मेरे दिमाग को बहुत झंझोड़ रही है। तो अब तुम सब चले जाओ और हे विस्मृति अब तुम मेरे पास में आ जाओ। हे नीरवता, तो ये सारे चिंता का शोर मेरे हृदय से, मेरे मन से समाप्त कर दे। चेतना चल जा, जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे, कि हे चेतना अब तू भी चली जा। अब मैं चेतन रह कर के, जागरूक रह कर के, मेरे हृदय में ये जो इतना विषाद उत्पन्न हुआ है, इतनी परेशानी पीड़ा का मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, अब मैं ये कुछ भी नहीं सोचना चाहता, मैं अब खालीपन का एहसास करना चाहता हूँ। तो हे चेतना अब तू चली जा और जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे, और जड़ता से मेरे इस शून्य को, मेरे इस खालीपन को तू भर दे, कि मेरे हृदय में, मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई चेतना ना रहे। और चेतना कब नहीं रहेगी? जब हम सारी चीज़ें भूल जाएंगे। विस्मृति जब आएगी तभी चेतना जाएगी। तो विस्मृति को कह रहे हैं कि हे विस्मृति अब तू मेरे पास में आ जा और इस चेतनता को समाप्त कर, मेरे इस सूने हृदय को तू जड़ता से परिपूर्ण कर दे, इसमें जड़ता भर दे, शून्य भर दे, ताकि मैं किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक आदि और व्याधि को अनुभव ना कर सकूं। तो बोल रहे हैं कि जब कोई चीज़ खाली होगी तभी वो चीज़ भरेगी। तो ये जब चेतना जाएगी, जिसके कारण कि मेरे हृदय में इतने सारे भाव आ रहे हैं, तो ये चेतना जाने पर, चेतना विस्मृत होने पर, भावों के विस्मृत होने पर ही कोई दूसरी चीज़ आ सकती है। तो बोले कि मेरे खाली मन में, मेरे शून्य मन में, हे जड़ता तुम आ जाओ, हे चेतना तुम चली जाओ और ये जड़ता से मेरा शून्य भर दे, ताकि मैं इस परेशानी से, इस अपनी आदि से, मानसिक चिंताओं से मुक्त हो सकूं। तो यहाँ पर मनु जो है वो परिस्थिति में जो जड़ता है, वो चाहते हैं कि प्रस्तुत परिस्थिति में जो भी उनका अनुभव है, जो कि उनको बहुत ही वेदना संतप्त कर रहा है, तो उस वेदना संतप्त हृदय को सुखी बनाने के लिए वो चाहते हैं कि एक बार चेतना उनकी चली जाए, ताकि उनके हृदय में इतना जो शोर हो रहा है चिंता से, जो झंझावत उठे हुए हैं,
उन सारे झंझावतों पर, उन सारी स्मृतियों पर विस्मृति का आवरण पड़ जाए और कुछ समय के लिए ही सही सब चीज़ें समाप्त हो जाए और वो कुछ देर के लिए शून्य से भर जाएं। आज हम इतना ही करेंगे। आगे की व्याख्याएं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।